तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। हाशिम डोगर पार्टी चेयरमैन को पंजाब के मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दाखिला ने 25 मई के मुबैना तशद्दुद के मामलात पर आज पंजाब पुलिस से इब्तदाई इंक्वायरी की सिफारिशात मांग ली हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब ने कहा है कि बनी गाला से वापसी पर पुलिस हुकाम के साथ मीटिंग होगी। महकमाना सतह पर 25 मई की तहकीकात हो रही हैं। 25 मई के पुरतशद्दुद पे पीछे किरदार और मुलव्वस किरदारों के खिलाफ एक्शन होगा। आज 2 बजे इमरान खान से मुलाकात होगी। पार्टी चेयरमैन से मुलाकात में आइंदा का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। पीटीआई और अपोजिशन रहनुमाओं ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत कर दी। अक्सर रहनुमाओं ने मामले को अगवा करार दे दिया और कानूनी चाराजोई का ऐलान भी कर दिया। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ भी सामने आए और उन्होंने कहा कि इक़्तिदार से महरूमी के बायस इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं। इमरान खान और इसके खवारी पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में मज़ीद कहा कि इक़्तिदार नापायदार चीज़ है, हमेशा किसी के पास नहीं रहता। इमरान खान जब से इक़्तिदार से महरूम हुए हैं वो बौखलाहट का शिकार हैं। पाक फ़ौज को टारगेट करके इमरान खान और उसके हवारी पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इख्तलाफ करना सबका हक है, मगर इदारों पर हमला करना, बगावत की तरगीब देना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया है। वो ये कहते हैं कि फितना इमरानिया का खुफिया बैरूनी एजेंडा सामने आ चुका, इनके दिमागों का इलाज करना होगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने ट्वीट में कहा कि फ़ॉरेन स्पॉन्सर फितना इमरानिया का खुफिया बैरूनी एजेंडा मईशत की तबाही, आलमी तनाव, इदारों की बेतौकीरी से कौम में नफरत की लकीर खींचना है। इनके दिमागों का इलाज करना होगा, इनकी ज़बानों को लगाम देना होगी। वेलकम बैक। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। लाल हवेली भी सफ़ेद कपड़ों में नफरी भेजी गई। शेख रशीद का कहना है कि वो घबराने वाले नहीं, अपना सामान बांध लिया है। बगैर वारंट पुलिस घर में दाखिल हुई तो अपनी हिफाजत का कानूनी हक रखते हैं। इन्होंने 4 गाड़ियों के साथ मेरे इस्लामाबाद के घर में रेड किया है और लाल हवेली में सफेद कपड़ों की एक पूरी प्लटून भेजी है। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूं। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। मैं मुकाबले से भागने वाला नहीं हूं। मैं मनी लॉन्डर नहीं हूं। इमरान खान की दोस्ती निभाऊंगा। जेल आप लोगों को डरा सकती है। भगोड़ो, जो सऊदी अरब भागते हो, जो लंदन भागते हो, वारंट ले आओ। मैंने अपना बक्सा बांधा हुआ है, आ जाओ और मैं चलता हूं। अगर बगैर वारंट मेरे घर में दाखिल हुए तो मैं अपनी हिफाजत करने का कानूनी और आईनी हक रखता हूं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि आसिफ जरदारी और शरीफ बरादरान ने मुल्क का बेड़ा गर्क करने में सर फहरिस्त हैं। जरदारी ने एतमाद को ठेस पहुंचाई, अब कभी उनसे बात नहीं होगी। इमरान खान के साथ किसी फ़ोन कॉल पर नहीं गए। शरीफों ने उन्हें चलने नहीं दिया, इसलिए एतमाद नहीं किया जा सकता। ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। नवाज लीग और पीपी को इसी बात की तकलीफ है। कुछ बुजुर्ग रहनुमा कोशिशें कर रहे हैं। काफरी के मामलात बेहतर होने की उम्मीद है। वो दुनिया न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में इज़हार ख्याल कर रहे थे। महंगाई जो अरूज पे है और जो नुकसानात हुए हैं इकनॉमिकली इस मुल्क को और बेड़ा गर्क करने वालों में जरदारी साहब और मियाँ साहिबान सारे फरिश्त हैं। जरदारी साहब का फैक्टर बड़ा माना जा रहा है पाकिस्तानी सियासत में। जब से ये सारा मामला हुआ उसके बाद से आपकी बात हुई जरदारी साहब से? मेरी कभी नहीं उसके बाद बात हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। निज़ाम का भी नुकसान किया है और उनका जो एक इत्मीनान का एज ए लीडरशिप का इत्मीनान था वो उन्होंने लूज़ किया है। तो इसलिए मैं अब कभी बात नहीं करूँगा उनसे। बड़ी ज़्यादती है कि ममनुआ फंडिंग और इस तरह का केस निकाल के, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा आदमी है कि ये अजीब किस्म की हरकतें करता है और जो इंसाफ तो ये दे नहीं सकता किसी को। वो हर काम में हर्डल डाल रहा है। मैंने खुद गवर्नर साहब से बात, मैंने कहा देखें वो इससे बदनामी होती है, आप हो तो जाना है हमारा, नहीं तो स्पीकर भी ले लेगा। तो क्यों ना हम एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें आपस में। शरीफों के साथ हम 20-22 साल से रहे हैं और शरीफों ने हर दफ़ा डिच किया है।
کسی فون کال کا کوئی کردار تو نہیں تھا اس میں؟ نہیں بالکل نہیں. یہ میں نے اور مونس نے اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو بنی گالہ سے عمران خان صاحب نے خود بھیجا کہ ان کو کہیں جی کہ ہماری طرف آ جائیں. ہم نے ان کے لیے جیلیں کاٹی. تو شریفوں پہ تو اعتبار کیا نہیں جا سکتا نا. ہمارے ساتھ بڑے دھوکے کیے ہیں انہوں نے. بہت بڑا ملک کا ادارہ ہے. عزت اور احترام جو ہے اس ادارے کا لازم ہے. اور کئی دفعہ خان صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے. ان کو یہی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے علاوہ ہم آگے نہیں, اسٹیپ فارورڈ نہیں ہے کوئی. ہوئے ہیں قائل. اچھا. اور معاملات اب بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. یہ تو تکلیف ہے ان کو دونوں پارٹیوں کو, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. جب خان صاحب کہیں گے میں اسمبلی بھی توڑ دوں گا. جنرل الیکشن میں ایک رکاوٹ ہے زرداری صاحب کو, اس کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ کے والے. خان صاحب 9 سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ, 9 سیٹیں جیتیں گے. وہ اگر نہیں لیتے تو سیٹیں تو خالی نہیں ہوں گی. جب انہوں نے اسکیم لگائی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے, اس میں فیل ہو جائیں گے. خان صاحب کی اسکیم زیادہ بہتر ہے. مستقبل میں آپ خان صاحب کی سیاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہترین سیاست ہے, انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے. وہ ایک چھوٹی پارٹی کو خان صاحب نے وزارت اعلیٰ دے دی, اور ہمیں کیا دینا ہے؟ آپ کو کابینہ میں کوئی نمائندگی نہیں چاہیے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. پارٹی سپلٹ ہو رہی ہے تو پارٹی کو جوڑے رکھنے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ جب الیکشن آئے گا نا قریب, تو کوئی نہ کوئی راستہ خود ہی کوئی ایسا صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. پیش رفت ہو جائے گی. کافی لوگ لگے ہوئے ہیں بزرگ کہ بھائی اس کو آپ بیٹھیں, کوئی سارٹ آؤٹ کریں, کوئی راستہ نکلے گا. میرے فیوریٹ جو کام وہ تو خان صاحب ہی ہیں ظاہر, عمران خان صاحب ہیں. مالٹون والا کیس ہے, وہ بہت بڑا سیریس کیس ہے. اب کیس وہ شروع ہو رہا ہے. کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. رک کر لیتے ہیں کراچی کا, جہاں پہ نشتر پاک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا. یوم عاشورہ پر شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. نشتر پارک میں مجلس عزا منعقد ہوئی, جس میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی لازوال قربانیوں پر روشنی ڈالی. مجلس کے بعد عاشورہ کا مرکزی جلوس برآمد ہوا. عزاداروں نے نوحہ خوانی اور ماتم کیا. عزاداروں کے لیے راستے میں سبیلیں اور میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے. شبی علم اور ذوالجناح کے ساتھ نکالے جلوس کے شرکا نے تبت سینٹر پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی. جلوس کی گزرگاہوں پر رینجرز اور پولیس نے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے تھے. چیف سیکرٹری سندھ, آئی جی سندھ, ڈی جی رینجرز سندھ نے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا دورہ کر کے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا. 4000 کے قریب جوان ہوتے ہیں کراچی میں, اور 5000 سے کچھ اوپر ہوتے ہیں جو انٹیریئر میں, تو 9000 سے 10000 کے درمیان ہوتا ہے. اس دفعہ تقریباً ہماری اسٹرینتھ 9000 کے قریب رہی ہے. وہ جو ایڈیشنل ہمیں اسٹرینتھ ہم نے رکھی ہوتی ہے کسی صورتحال ناگہانی کو ڈیل کرنے کے لیے, اس کی ضرورت نہیں پڑی اس دفعہ. آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی مرکزی جلوس میں پہنچے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. بھی یہاں پہ آرگنائزر ہیں, خاص طور پہ اس مین پروسیشن کے, ان کے ساتھ ہماری اچھی کوارڈینیشن رہی, اور اس کوارڈینیشن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا کام آسان ہوا. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بالکل پتہ نہیں چلتا, تو ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو. 14 اگست بھی اسی طرح سے خیر خیریت سے ہو جائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکیورٹی انتظامات پر رینجرز اور پولیس کو شاباش دی. کہا عاشورہ کا جلوس خیر و عافیت سے مکمل ہوا. سندھ دھرتی محبت, باہمی احترام اور امن کا گہوارہ ہے. شہدائے کربلا کی قربانی کو سلام. لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس اندرون شہر نثار حویلی سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. 9 محرم کی رات نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس یوم عاشور پر اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہوا. عزاداروں نے شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم داری, گریہ ساری, نوحہ خوانی اور زنجیر زنی کی. جلوس رنگ محل پہنچا, جہاں عزاداروں نے نماز ظہرین ادا کی. صرافہ بازار, گمٹی بازار, ڈبی بازار, سید مٹھا بازار اور تحصیل بازار سے ہوتا ہوا جلوس امام بارگاہ مبارک بیگم پہنچا. بازار حکیمہ, فقیر خانہ, میوزیم سے ہوتا ہوا جلوس اونچی مسجد بھاٹی گیٹ پہنچا, جہاں نماز مغربین ادا کی گئی, جس کے بعد کربلا گام شاہ پہنچ کر جلوس اختتام پذیر ہو گیا. مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے. پولیس کے ساتھ رینجرز کے اہلکار بھی ڈیوٹی پر مامور رہے. جلوس کے روٹس کے ساتھ شہر بھر میں موبائل فون سروس معطل رہی. سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر سمیت پولیس کے اعلیٰ افسران وقتاً فوقتاً جلوس کا معائنہ کرتے اور ضروری ہدایات دیتے رہے. یوم عاشور پر مرکزی جلوس سمیت دیگر جلوسوں کی 900 سے زائد CCTV کیمروں سے بھی مانیٹرنگ کی گئی.
यौम आशूर के मौके पर पेशावर में कल 12 छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। आमिर जमील की रिपोर्ट। पेशावर में यौम आशूर के मौके पर शहर भर में मजमूई तौर पर 12 मातमी ताजिया जुलजना के जुलूस बरामद हुए। जुलूस की गुजरगाहों की निगरानी के लिए शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। CCTV कैमरों से भी निगरानी करते रहे। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम अमनो अमान से इख्तिताम पजीर हो गया। यौम अशूर के जुलूसों के बाद इमाम बारगाहों में शाम गरीबां बर्पा हुई, जिसमें हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी और इनकी तालीमात पर रोशनी डाली गई। उधर आज़ाद कश्मीर में भी यौम आशूरा के जुलूस अक़ीदत व एहतराम के साथ निकाले गए। शुरका ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम पर मजहबी पाबंदियों के खिलाफ करारदादें भी मंजूर की। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से तकीउल हसन। मुजफ्फराबाद में यौम आशूरा के मौके पर शबीह जुलजना व अलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर इलम शाह बुखारी से बरामद हुआ। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला ने नमाज ज़ुहरैन अपर अड्डा में अदा की और रवायती पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर शुरका ने इमाम अली मुकाम, इनके खानवादे और असहाब की कुर्बानी समेत मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम पर जद्दोजहद आज़ादी की पादाश में होने वाले मज़ालिम पर रोशनी डाली। आशूरा का पैगाम बुनियादी तौर पर इंसानियत की बका का पैगाम है कि जहाँ जहाँ इंसान मौजूद हैं उनके हक़ मौजूद हैं, उनकी हुर्रियत, उनका दर्स, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का नाम यौम आशूरा है। कि जो जुल्म कश्मीर के अंदर हो रहा है वो उसकी कड़ी यजीदियत के साथ मिलती है। जिस तरह वाक़या करबला के अंदर जुल्म हुआ, इस तरह जुल्म कश्मीर के अंदर भी हो रहा है। यौम आशूरा के इज्तिमात के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजहबी पाबंदियों, निहत्ते शहरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बगैर कश्मीरियों को गुलाम रखे जाने के खिलाफ करारदादें भी पेश की गयी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों नीलम, हटिया, बाग, पूंछ, सदनूती, कोटली, हवेली, मीरपुर और भिम्बर में भी यौम आशूरा के रवायती जुलूस निकाले गए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन की सरबलंदी और हक़ व सदाकत की खातिर अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा जाम शहादत नोश फरमाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ज़ालिम हुक्मरान की बैत करने से इनकार करते हुए दीन की सरबलंदी और हक़ व सदाकत की खातिर अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा जाम शहादत नोश फरमाया। उन्होंने कहा कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के तपते हुए मैदान में हक़ की खातिर अपना सर तो कटाया, मगर इसे बातिल क़ुव्वतों के सामने झुकने ना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सबको चाहिए हज़रत इमाम हुसैन के फ़लसफ़ा शहादत को अपने लिए मशअल राह बनाएं और हक़ की सरबलंदी के लिए हर किस्म की आजमाइश का जमा मर्दी और इस्तिक़ामत के साथ मुकाबला करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूर हक़ व बातिल के उस लाज़वाल मार्के की याद दिलाता है जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में जज्बा ईमानी से सरशार जमात ने बातिल की इताअत से इनकार किया। इस्लाम उन्हीं क़ुरबानियों की बिना पर ज़िंदा है और यही क़ुरबानियाँ अहले ईमान को आजमाइश के इस घड़ी में अज़्म व हिम्मत का हौसला देती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया, जुलूसों का मुशाहिदा भी किया। परवेज़ इलाही ने कहा कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पूरी फोर्स चौकस है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही कुर्बान लाइन्स लाहौर में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस पहुँचे। वज़ीर आला ने CCTV कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग के निज़ाम का मुआयना किया। वज़ीर आला ने लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। परवेज़ इलाही का कहना था कि पूरे सूबे में अमन आमा की सूरत हाल बेहतरीन है। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी के स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को छोटे अजला तक लेकर जाएंगे। कराची के इलाके गुलशन मेमार, स्कीम 33 और सुपर हाईवे पर बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने आज से 13 अगस्त तक शहर कायद में बारिश की नवीद सुना दी। गुलशन मेमार, स्कीम 33 और सुपर हाईवे पर बारिश बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में हवा में नमी का तनासब 67% रहा, जबकि सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, गुजरावाला और सूबे के दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के है। कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई है। ज़ेरे सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। 10 से 14 अगस्त तक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। PDMA के मुताबिक सूबे में हालिया बारिशों से 176 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 10 से 14 अगस्त तक मज़ीद मानसून बारिशों का इम्कान है। किला सैफुल्ला, लोरालाई, बारखान, कोहलू, मूसाखेल, शिरानी, सिब्बी, डेरा बुगटी, बोलान और कल्लात में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। हालिया बारिशों और सैलाब से अब तक सूबे में 176 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुख्तलिफ हादसात में 75 अफराद के ज़ख्मी होने की भी रिपोर्ट हुई है। बारिशों से 18,087 मकानात को नुकसान पहुँचा, हज़ारों मवेशी हलाक जबकि सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसलें भी तबाह हुई हैं।